Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 7 of class 10 math chapter number 8 introduction to trigonometry। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो देखिए और स्पेशली इंट्रोडक्शन टॉपिक पार्ट 1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2 उसको जरूर देखें। और इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो नंबर 6 में कवर अप किया हुआ है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स। हमें इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 सारे करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रीज के जो वैल्यूज हैं वो आप करते करते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अपनी वैल्यूज को सामने रखिए, एक बार रीड कर लीजिए और वैल्यूज को सामने रखिए और ऑटोमेटिक आपको याद होती जाएंगी। और मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा कि आपको याद किस तरीके से रखनी है। ओके, सबसे पहले हमें वैल्यू पुट अप करनी है sin 60। तो sin 60 की अब जब आप वैल्यू देखेंगे वो है हमारे पास √3/2 और cos 30 की वैल्यू देखोगे तो वो है √3/2। हमारे पास यहां से एक कंसेप्ट समझ में आया, जो साइन और कॉस का जो रिलेशन है ना वो क्या होता है, अपोजिट नेचर में है। देखो, जो साइन 60 की वैल्यू आएगी वो cos 30 की आएगी और जो साइन 30 की वैल्यू आएगी वो cos 60 की वैल्यू होगी। तो इस चीज को आप याद रखना। और साइन 45 एंड cos 45 की वैल्यू सेम होती है। ओके, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं वापस। sin 60 √3/2 और इन दोनों मल्टीप्लाइड का रिलेशन है तो मल्टीप्लाइड लगाइए √3/2 प्लस अब sin 30 आ गया। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2। बस आप इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी इस वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है। आप वैल्यू पुट अप करिए और आप अपना 7th 8th क्लास का मैथ्स लगाइए और उसको सॉल्व करिए। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड कर दिए, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, डिवाइड में 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 1 डिवाइड बाय 4। और हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमें इसका एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली 4 आएगा। और दिस वन इज 3 प्लस 1 4/4। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 1। तो आते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट पर। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। tan स्क्वायर 45 उसकी वैल्यू है 1। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये 2 आगे है तो वो 2 मल्टीप्लाइड में है, प्लस cos 30। अब हमें याद आया cos 30 की वैल्यू क्या होती थी, जो sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो 3/2 क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस sin स्क्वायर 60। तो ये जो वैल्यू है वही सेम इसकी वैल्यू आने वाली है। sin 60 कितनी है √3/2 का होल स्क्वायर। अब दिस इज द 1 इंटू 2, दिस इज 2 एंड √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 3 का √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा एंड दिस वन इज द 4। अब देखिए, अब हमें क्या करना है बेटा, थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे कंप्लीट। ओके, ऐसे करके एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, ये माइनस के 3/4 है, ये प्लस के 3/4, इसको आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर आ गया हमारे पास 2 ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। तो cos 45, तो cos 45 कितना आ रहा है 1/√2
sec 30। तो sec 30 मतलब कॉस का उल्टा है। यहां पे देख लीजिए 2/√3। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको पूरा का पूरा फोकस हमें करना है केवल कैलकुलेशन के ऊपर। cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी है 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे 1 भी लगा देते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ये हमारा दिस वन 1/2 एज इट इज। ओके, तो नीचे आएगा इसका एलसीएम इस पार्ट का, तो वो दिस वन इज द √3। अब देखिए हम लोग एलसीएम किस टाइप से करते थे, इसका करते थे इसमें डिवाइड। √3 का डिवाइड करोगे √3 में तो आंसर आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो वो आ गया 2। अभी एलसीएम वाला पार्ट आई होप आप सभी को आता है, और जिसको नहीं आता तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज का जो मैंने एलसीएम किस तरीके से लेकर सॉल्व करते हैं वो मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिए। ओके, तो अब इधर आएगा। अब देखिए इसका डिवाइड करेंगे किसमें, नीचे वाले में, तो 1 का डिवाइड √3 में करोगे तो √3 आंसर आएगा। ओके, और √3 का जो भी आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, ऊपर। तो आप जैसे कि आप √3 × 2 करोगे तो 2√3 आ जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए अब क्या होने वाला है, ये √3 क्या होगा, जंप करके ऊपर जाएगा जैसे कि मैं आपको बताते जा रहा हूं, और 1/2 क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आप यहां देखिए जैसे 2/3 ओके, और डिवाइडेड बाय 4/5 है। तो क्या होता था, मैंने आपको क्या बोला था, इसको फ्लिप करके लिख दिया करो, 2/3 × 5/4। यही बोला था ना मैंने आपको पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो ये 2/3 क्या हुआ, नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब ये मेन लाइन है ना, मेन लाइन के नीचे शिफ्ट हो गया 2/3, और ये 4 ऊपर चला गया, ये वाला 5 ऊपर चला गया, ये 5 ऊपर आ गया, और ये 4 अपनी पोजीशन पर ही है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि √3 होगा वो जंप करके कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड में जाएगा, और 1/2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये अपनी पोजीशन पर रहने वाला है। ओके, तो वही चीज मैं आपको बता रहा था, तो मैं रफ कर देता हूं। बेटा हमें ना मैथ में परेशानी केवल छोटी छोटी चीजें करती हैं, बड़ी चीजें कभी परेशान नहीं करती हैं। अब कोई स्टूडेंट बोले, अगर किसी स्टूडेंट को ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट बोलेगा सर टिग्नोमेट्री बहुत टफ है। बेटा टिग्नोमेट्री तो चल ही नहीं रहा, केवल हमने वैल्यू पुट अप करी है टिग्नोमेट्री में से, हम तो केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। ओके ना, तो हमें बेसिक्स पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, मैथ अपने आप हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये √3 आ गया मेरा ऊपर, और दिस इज द 1/√2, और यहाँ क्या रखा है हमारे पास 2 + 2/√3, और ये हो गया इसके मल्टीपल में। अब इस साइड आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए √3 तो ऊपर एज इट इज है, और नीचे क्या हो गया, देखो 2 का मल्टीप्लाइड इसमें करोगे तो 2√2 हो जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाइड 2√3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, +2√6। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए मैं एक चेंजेस कर रहा हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं और इसको इधर लिख देता हूं। इसका रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों कर रहा हूं ऐसा। इसको मैंने करा 2√2 पहले लिख दिया, एंड प्लस में 2√2 बाद में लिख दिया। इसको देखिए आप शॉर्ट में आप मीनिंग समझ सकते हैं, 4 + 2 है, इसको मैं चेंज करके 2 + 4 भी तो लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब मैं क्या करूंगा, नीचे के साइड में डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर में आंसर नहीं छोड़ा जाता है, तो इसका हमें करना पड़ेगा फ्रैक्शन, सॉरी रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है
उसका मल्टीप्लाइड करते हैं माइनस करके। अगर दो वैल्यूज हैं तो जो अगर जो साइन यहां पर होता है उसका अपोजिट साइन से करते हैं। तो 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2। अगर यह नेगेटिव साइन होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव से करते। ओके, तो अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाइड इस कंप्लीट से हो जाएगा, देन इसका इससे हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। दिस वन इज द ए प्लस बी हो गया एंड दिस वन इज द ए माइनस बी हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी, उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वाले पार्ट को आप लोग क्या लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर हो गया माइनस बी पार्ट क्या है 2√2, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये किस तरीके से आया, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। एंड अपर पार्ट को आप लोग क्या करिए, एज इट इज लिखिए 2√6 माइनस 2√2। ओके, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके बाद में इधर स्टेप करता हूं। अब देखिए ऊपर के पार्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2√3 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, √6 माइनस √2। ओके, अब इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर देखिए, इसको मैं बेटा रफ वर्क के लिए ले लेता हूं। 2√6 का होल स्क्वायर करना है। तो देखिए √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 6 4 जा 24, तो इधर आ गया 24 माइनस, अब देखिए √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, दिस वन इज द 8 आ गया। एक चीज और देखिए, ये 2 है ना, इस 2 को इस नीचे वाले से हम लोग कट डाउन कर देते हैं। कैसे कट करेंगे, दिस वन माइनस करने पे क्या रह जाएगा हमारे पास 16। ओके, तो इस 2 से इस 16 को हम लोग कट कर देते हैं, आंसर आ गया हमारे पास 8। तो हमारे पास रेस्ट क्या रह जाएगा, √3 इन द ब्रैकेट ऑफ √6 माइनस √2 और फ्रैक्शन में क्या रह जाएगा 8। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसको फर्दर सॉल्व भी हो सकता है करना चाहें तो। अब देखिए √3 का मल्टीप्लाइड इसमें करिए तो कितना आएगा हमारे पास, √18 माइनस फिर √3 का मल्टीप्लाइड 2 में होगा तो आंसर आएगा √6 और डिवाइडेड बाय 8। और तो √18 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 3√2 और √6 तो √6 ही रहने वाला है डिवाइडेड बाय 8। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारा यही हमारा आंसर है। तो एक्चुअली इसमें केवल कैलकुलेशन है, दैट्स इट। आपने देखा आपको बेसिक्स में रेशनलाइजिंग करना आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो सेम प्रीवियस की तरह फोर्थ पार्ट भी है। मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करिए, देन इस वीडियो को देखिए। sin 30, तो हमारे पास sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और माइनस cosec 60 एंड दिस इज द 2√3। ये कंप्लीट वाला फ्रैक्शन हो गया। sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की, cos 60 की हुई 1/2 प्लस cot 45, दिस वन इज द 1। चलिए तो बेटा देखिए थोड़ा सा स्मार्टली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये 1/2 मतलब हो गया आधा और 1 मतलब ये हो गया पूरा। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। यहां लिखिए बेटा 3/2। तो मैं लिखा 3/2 माइनस 2√3।
फ्रैक्शन में अब देखिए यहां भी कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 2√3। ओके, अब इसका हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया बेटा मेन वाला फ्रैक्शन। सबसे पहले हम ऊपर को लिखेंगे, तो इसका एलसीएम 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, 2√3 आएगा। ओके, तो एक साइड में बेटा एक रफ वर्क देखिए, उसके कंपैरिजन करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वरना आपको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को इस टाइप के एलसीएम लेने में ही प्रॉब्लम आती है और किसी में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम कंपैरिजन करके सॉल्व करेंगे। तो मैं इजी एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको ये एलसीएम वाला पार्ट डिटेल में अच्छे से देखना है, तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में मैंने कराई हुई थी। तो अगर ये पार्ट क्लियर नहीं है ना, तो एक बार बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में आके देख लीजिए, ताकि हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा अच्छे से पार्ट। ओके, तो मैंने आपको एक पार्ट लिया 4/1 प्लस 3/7। तो अब देखिए हम इसका एलसीएम क्या लेते थे, इन दोनों का करने पर हमारा 7 आता था। ओके, तो 7 आता था, तो हम लोग क्या करते थे, आप चाहे तो लेकिन बट आपके यहाँ पर तो एक ही चीज लिखी है आपने, यहाँ पर दोनों लिखी है, देखो 2/3, या 2 और 3 दोनों लिख दिया, √3। तो बेटा आप यहाँ भी आप 1 कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है। अब हम क्या करते थे, इसका करते थे इसमें मल्टीप्लाइड। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, नीचे वाले डिनोमिनेटर का इसमें करते थे डिवाइड। सर 1 का डिवाइड अगर 1 और इसमें करोगे पूरे कंप्लीट में, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे बचा 7। और मैंने बोला था जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करते थे ऊपर, तो 7 4 से 28 हम यहाँ लिख देते थे। तो सेम प्रोसेस बेटा आपको यहाँ भी करनी है। ये नीचे वाले पार्ट को इसमें करना है आपको डिवाइड करके। देखो बेटा यहाँ पर देखो बेटा, 2 का हम डिवाइड करेंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया √3। तो जो भी आंसर आएगा उसका करना है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो यहाँ ऊपर वाला कितना है 3, तो √3 इंटू 3 करोगे तो आंसर आएगा 3√3। बेटा वही तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये माइनस लगा दीजिए। अब सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करिए फिर से। तो √3 का डिवाइड करना है आपको किसमें, 2√3 में। तो √3 डिवाइड बाय 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया 2। तो आंसर का मल्टीप्लाई कहां करोगे, ऊपर वाले पार्ट में, तो ये कितना आ गया 4। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ रफ वर्क को, और जिसको अच्छे से आता है तो उनके लिए सॉरी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, बट हमें सारे स्टूडेंट्स को लेकर चलना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब नीचे वाले का सेम प्रोसेस करेंगे। ये देखो बेटा, इसका भी क्या आएगा फ्रैक्शन, 2√3 आएगा। अब √3 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो देखो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 सा 4 आ गया। सेम प्रोसेस करके देख लेना आप लोग, ठीक है। प्लस आएगा 3√3। अब 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लिप हो, नीचे वाला पार्ट फ्लिप होकर ऊपर जाता है मल्टीप्लाइड में, तो कट जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट ही कट कर दिया। अब एक बात सोचिए, ऊपर लिखा है 3√3 - 4 और नीचे लिखा है 4 प्लस 3√3, दोनों वैल्यू तो सेम है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो मैं इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, उससे मुझे रैशनलाइजिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एक स्टेप में यहाँ कर देता हूँ। तो मैंने लिखा 3√3 - 4 और उसको चेंज करके लिख दिया 3√3 + 4। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या करना है, नीचे वाले पार्ट का रैशनलाइज किया जाता है। तो 3√3 - 4, 3√3 - 4,
नीचे जो साइन होता है ना, तो उसी साइन को चेंज करके रेशनलाइजिंग कर दिया जाता है। अब उसको क्यों किया जाता है? क्योंकि नीचे हमारा क्या हो बेटा, फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला कौन सा बन जाए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्यों? क्योंकि वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब देखो एट द टाइम हमें क्या मिला, यहाँ पर ए प्लस बी था, तो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाइड करना पड़ा किसका, माइनस वाले के साथ में। तो ए माइनस बी बना दिए, ए माइनस बी बना दिया हमने। इसलिए हम लोग साइन चेंज करके रैशनलाइजिंग करते हैं। और रैशनलाइजिंग कब करते हैं? क्योंकि हमें नीचे वाले डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं लीव करनी है, इसलिए हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का। अब देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, यहां पर बेटा देखिए दो फॉर्मूले लग रहे हैं, ये भी ए हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी बी हो गया। तो ऊपर लग गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो 3+2 लिखा है, सपोज करिए 3 माइनस रूट 3 लिखा है, दो बार लिखा है बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। समझ रहे मेरी बात को? तो सेम प्रोसेस ऊपर है, तो मैं 3√3 माइनस 4 को मैंने होल स्क्वायर कर दिया और नीचे कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए हम अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो 3√3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूले वाला 2 हो गया बेटा, ये वाला 2 हो गया, और ए कितना है हमारे पास, दिस वन इज ए, 3√3 इंटू बी, बी कितना है हमारे पास 4 है। फ्रैक्शन में इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। इधर फॉर्मूला तो हम लगा ही चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। जब आप 3√3 का स्क्वायरिंग करोगे तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एंड दिस वन इज द 27। ओके, एंड 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सिमिलरली इसका स्क्वायर करोगे कितना का, 27, इसका करोगे माइनस के 16, और इसको सॉल्व करोगे 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 √3, और नीचे हमारा जो बचा हुआ है, एंड दिस वन इज द 11। और इसको सिंप्लीफाई करने पे ये जो आंसर आने वाला है 27 माइनस 16 करोगे, सॉरी 27 प्लस 16 करोगे, दिस वन इज द 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद फर्दर सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं, मुझे जो टाइम लग रहा है ना, केवल आपको डिटेल में समझाने के लिए लग रहा है, अदरवाइज ये वीडियो इतना लंबी नहीं होने वाला है। आई होप ये वीडियो 25 to 30 मिनट्स में जाएगा। ये 5 क्वेश्चन अगर आप खुद प्रैक्टिस करने का सॉल्व करेंगे तो 12-15 मिनट्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। फ्रैक्शन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो सीधे आप फटाफट वैल्यू पुट अप करिए। 5 cos 60 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2, उसका स्क्वायर करिए, प्लस 4 sec की वैल्यू हो गई 2√3, उसका होल स्क्वायर करना है, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड में sin 30 वो होता है 1/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2।
चलिए हम स्पीड में सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का हो जाएगा 3, और बाहर मल्टीप्लाइड में कितना है 4 है, -1 डिवाइडेड में 1/2 का स्क्वायर मीनिंग दैट 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एंड दिस वन इज द 5/4 प्लस 16/13 और 3 -1, और ये कंप्लीट फ्रैक्शन में आ गया। अब देखिए इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं, 1/4 और 3/4, तो जब उसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4/4। ओके, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब क्या करना है, हमें सेम इसका एलसीएम लेना है, तो 4, 3 और 1, जब आप इनका एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 3 एज इट इज आएगा, 2 1 ज़ा 3 एज इट इज, फिर आएगा 3 से जाएगा 3 1 1, तो 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, इसका डिवाइड करना है, इसमें 4 का डिवाइड 12 में करोगे तो आंसर आएगा 3, एंड 3 का मल्टीप्लाइड ऊपर, दिस वन इज द 15। सिमिलरली इसमें आएगा 64 एंड दिस वन इज द 12, और नीचे चल रहा है हमारे पास 4/4, तो 4 से 4 यहीं कैंसिल कर दीजिए, 1 आ गया। ओके, तो हमारे पास इसको सॉल्व करिए आप लोग, आएगा 67/12, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको केवल फर्स्ट क्वेश्चन में यही टिप्स है, आपको जो फोकस करना है ना, आपको एलसीएम लेना अच्छे से आना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा आप आगे की क्लासेस में फंसेंगे। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसी को प्रैक्टिस करके अच्छे से क्लियर करिए। ओके, और बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, इसमें बेसिक चीजें हैं जिसको बिल्कुल नहीं आता है, अदरवाइज आप केवल एलसीएम लेने का पार्ट को सॉल्व कर दीजिए और आगे प्रॉब्लम ना आए इतना अच्छे से कर लीजिए। ओके, तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।